9 मई के वाकयात हमने तो नहीं किए। आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन से इंसाफ का कत्ल है? आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। कल जो है जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है वो यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएंगे, और जो फसादी हैं जो मुल्क के साथ गुरीला जंग लड़ने चाहते हैं वो मुल्क के साथ जंग लड़ेंगे। आप कॉल दे और लाखों लोग बाहर आ जाएं। जो इमरान खान खुद जब बाहर था तब भी लाखों लोग कभी बाहर नहीं आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल 2 एहतजाज होंगे। कश्मीरी पूरी दुनिया के अंदर यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएंगे, और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत के खिलाफ कोई एहतजाज करेगी। एक ही दिन में 2 एहतजाज क्यों हैं, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक ही शख्स है, उसके बारे में 2 व्यूज़ हैं। एक इंटरनेशनल मीडिया का व्यू है, दूसरा इमरान खान साहब का व्यू है। दोनों व्यूज़ में से कौन से ठीक हैं, और उस शख्स का नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। इमरान खान साहब उन्हें पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया उन्हें पाकिस्तान के जो नए वसाइल क्रिएट हो रहे हैं उसका सेहरा उनके माथे पे बांध रही है। तो एक ही शख्स के बारे में 2 जो व्यूज़ हैं उसमें से कौन सा व्यूज़ जानदार है, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म साहब के। उनके साथ फैसल चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अख्तियार साहब ये फरमाएं, कल एहतजाज सुना है बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, और रावलपिंडी के अंदर आपने दफ़ा 144 लगा दी है ताकि अडयाला जेल के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, सेनेटर और लाखों की तादाद में जो वर्कर्स हैं वो इकट्ठे ना हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। लाखों अफराद तो उस वक्त नहीं निकलते थे, हमने नहीं देखे जब ये कहते थे, इमरान खान साहब खुद बाहर होते थे और कहते थे कि हमने मिलियन मार्च करना है, 10-10 लाख लोगों का ये ऐलान करते थे। तो उस वक्त दफ़ा 144 लगाने की क्या जरूरत? दफ़ा 144 जी आपको पता है कि अडयाला जेल भी है, सेंसिटिव एरिया भी है, और उसके अलावा जब लोग ही नहीं निकलेंगे तो सेंसिटिव एरिया में कौन जाएगा? देखिए कल तो कश्मीरियों का भी दिन है, यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी है। 5 से ठीक तो उनके लिए भी दफ़ा 144 नहीं, मैं प्रोटेक्शन भी देनी होती है ना, आपको लोगों को भी देना होता है, सारी चीजें होती हैं। मैंने आज से 1 महीना पहले, तकरीबन 30 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने इस बात की निशानदेही की थी कि 5 अगस्त की तारीख का तयन करना, इसका मतलब क्या है। 5 अगस्त को तो इंडिया ने मकबूजा कश्मीर की आईनी और दस्तूरी हैसियत ख़त्म करने की एक नापाक जसारत की थी, आर्टिकल 370 को रिवोक करके। तो आप क्या नरेंद्र मोदी के उस नैरेटिव को पाकिस्तान में गूंजाना चाहते हैं? मतलब हमेशा जब इन चीजों को आप देखते हैं ना, तो इसमें ये चीज, इसकी आमेजिश जरूर आपको मिलती है। अब चाहिए तो अपनी हुकूमत में भी इन्होंने यही किया था, जब वो रिवोक कर दिया गया था तो उसके बाद ये हर जुमे को कहते थे कि 1 मिनट की खामोशी, जमीन पे बैठ जाओ, और कभी कहते हैं ये यौम इत्तेसाल कश्मीर जो है ना, ये भी इमरान खान साहब ने, उनका आइडिया था, उन्होंने शुरू किया था। ये सर, एक तो होता है ना ये कॉस्मेटिक ग्लास ओवर, दूसरी होती है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको चीजें बड़ी जबरदस्त और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ वो पोर्ट्रे किया जाता है। जब आप पैसे दे देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी आपसे वसूल हो जाता है, जब आप डब्बा खोलते हैं उसके अंदर फटे जोराबे पटे हुए जूते पड़े होते हैं। ये इमरान खान साहब को, उनको दिखाते कुछ थे, वो बेचते कुछ थे। ये उनका कमाल है और उन्होंने बेचा है। तो कल किसी जगह कोई एहतजाज नहीं होगा? सर मैं बताता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में रिंग रोड से लेकर ये सूर्यपुल तक एक रैली होगी, और वो हर MPA, हर MNA और सेनेटर और वजीर मशीर पर कि भाई तुम 500 बंदे लेकर आओगे, भाई तुम 200 बंदे लेकर आओगे। वो इस मतलब एक आए हुए लोग होते हैं, एक लाए गए लोग होते हैं। कल वो एक रैली होगी। बाकी अदर देन दिस, मैं चौधरी साहब आपके शो में पहले से आपको बता रहा हूं, नथिंग विल हैपन लाइक कोई स्पेशल कोई चीज नहीं होने। अच्छा फैसला ये फरमाइए, कल अगर सारे MNAs और सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आ जाते हैं, और वो लोग भी जिनको सजा हो चुकी है, या वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सारे अडयाला जेल पहुंच जाते हैं, तो इंकलाब आ जाएगा, क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इररिलेवेंट है कि कल क्या होता है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या कल की जो एक्टिविटी प्लान की गई है उससे इमरान खान की जो रिहाई है उनकी, वो पॉसिबल हो सकती है।
मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकती। ठीक। इवन बंदे में निकल आते हैं, सारे लोग भी चले जाते हैं। हुकूमत जो है ये एक तो मौजूदा लीडरशिप के होते हुए पता नहीं क्यों घबराती है, तो किसी काम के बंदे है नहीं है, ना खुद आएंगे, कारकुनान को निकलवा देते हैं। अब देखते हैं कि कल मतलब सियासी रास्ते के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। ठीक। अब अगर आप सियासत नहीं करेंगे और बार बार आप 3-4 महीने बाद कंक्रीट की दीवार पे सर मारेंगे तो सर तो आप ही का फटेगा। और इसका बेहतरीन हल तो यही है कि सबसे पहले अपोजिशन को साथ में मिलाएं। ठीक। और आपके शोज़ में भी मैंने बहुत दफ़ा कहा एक पॉलिटिकल स्पेस नहीं है मुल्क में। पॉलिटिकल स्पेस चली गई है और पॉलिटिकल स्पेस को रीगैदर करना, मेरे राइट लेफ्ट पे दोस्त बैठे हैं, इनकी भी कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। ये हुकूमत में ज़रूर है, सियासत में नहीं है, और मुल्क में सियासत की गुंजाइश ही कोई नहीं है। अच्छा, ये गंडापुर साहब जो उनके पास पॉलिटिकल स्पेस है वैसे? नहीं, वो भी तो हुकूमत ही कर रहे हैं, सियासत तो नहीं कर रहे ना। वो सियासत कर रहे होते तो फिर नजर आती। ठीक। वो भी तो हुकूमत ही कर रहे हैं ना। ये है कि देखें, ये एक जूम आउट, तीनों पार्टी होगी ना, पीटीआई होगी, बाकी किस पार्टी के, अब तीनों के पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं है साहब। वो यही जो हुकूमत में है, जो अपोजिशन में है, हुकूमत वालों के साथ अवाम नहीं है, ठीक है, और जो केपी में अपोजिशन है उनके साथ अवाम नहीं है। ये पहली दफा हो रहा है, ठीक है ना जी। गुजारिश ये है कि आप इसको सीरियसली देखना पड़ेगा ना। ये कोई एक धड़े का, ग्रुप का, पार्टी का मसला नहीं है, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की बात है। और मैंने जो अपने 5 नुकात आपके सामने भी रखे थे, और बाद में ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसमें भी उनका जिक्र भी आया है और बात भी की है। ये तो सबको मिलना पड़ेगा, और पॉलिटिकल स्पेस रीगेन करने के लिए भी अभी आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त इनके वजीर दिफा कहते हैं कि हाइब्रिड प्लस मॉडल चल रहा है। देखिए, हाइब्रिड प्लस मॉडल तो की कानूनी तो गुंजाइश नहीं है ना, वो तो एक अथॉरिटेरियन मॉडल है, और इनके वजीर दिफा के बाद तो ज़ाहिर है कोई तरदीद की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन वो कहते हैं मौजूद जो थे इमरान खान साहब थे, सारे फार्मूले के मौजूद उनके थे, तो इंतहा पे ये लेके गए हैं या और लेके जा रहे हैं। हर आने वाला आदमी आगे बढ़ता है। कल आपकी गवर्नमेंट आएगी, आप इससे 2 स्टेप आगे। नहीं, तो हमने तो बहुत सारी और भी मिसालें कायम की थी। हमने तो बहुत सारी मिसालें कायम की थी। शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया था, उसकी तरफ नहीं जाते हैं। एक बंदा नहीं करता, नहीं, बंदा गिरफ्तार है, हमने वापस हो गया था वो कमीशन की रिपोर्ट ही वापस। ये तो अब आप लोग हैं तरीन साहब को, और वहां से हुकूमत से बैकबोन थे वो पीटीआई की, उसके खिलाफ पूरी वो सर वो पहले से मामला खराब था, बाद में जब कमीशन बना था उसकी सारी रिपोर्ट ही रिवर्स हो गई थी, आपको याद नहीं है? ये आप हुकूमत की बातें ना माना करें, आप हमारी बातें भी माना करें। हमने हर जो मामला किया ये उस तरफ तो जाते नहीं। अब मुझे बताएं, गंदम स्कैंडल इनका है, शुगर स्कैंडल इनका है, खुर्दनी तेल का स्कैंडल इनका है, ठीक है, जितनी इन्होंने सड़कें बनाई हैं इस्लामाबाद में, सही है, और टैंक करके इस तरह से लगते हैं, इस तरह से तो रेत के घर रौंदे नहीं गिरते जिस तरह से वो गिरते हैं। यानी जब भी अब बारिशें हुई हैं, पता नहीं किस तरह से। इस मामले में उस्मान बुज़दार जबरदस्त आदमी था, उसने किया ही कुछ नहीं। नहीं, वो तो उसके खिलाफ उस्मान बुज़दार जैसे लगा के तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं। फरूकी साहब, उस्मान बुज़दार फार्मूला लगा के भी तो हम यहाँ पे पहुंचे। अभी भी तो पार्टी में कोई एक उस्मान बुज़दार तो नहीं है ना, 36 उस्मान बुज़दार लगे हुए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे पहुंचे हैं। ये वसीम अकरम ने कभी इस पे एतराज ही नहीं किया कि ये मेरा नाम करते रहे, वो तो बार बार करते रहे, कहते हैं मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं, आप अपना मसला खुद हल करें। अच्छा शर्मिला साहब, ये फरमाइए कि कराची के अंदर भी एहतजाज नहीं हो सके क्योंकि पाकिस्तान तहरीक साहब बड़ी तगड़ी है कराची में, याद रखें। शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, आई डोंट नो कि कराची के अंदर तगड़ी है कि नहीं, क्योंकि हमने पिछले कई अरसे से हमने पीटीआई की को खातर खा प्रेजेंस नहीं देखी है। वहाँ सिवा डिफेंस क्लिफ्टन के चंद एक एरियाज हैं, लेकिन वहाँ भी मैं आपको बताऊँ वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एहतजाज करते हैं और इतने ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। वी हैवंट सीन। बल्कि जब पीटीआई का अपना दौर था, हुकूमत में थे वो, और आरिफ अली साहब प्रेसिडेंट थे और उनका ताल्लुक भी कराची से ही था और आज भी है वैसे। अचानक से जी अचानक से हमने देखा था, क्योंकि मैं उस वक्त सिंध असेंबली में थी, कि 3 उनके एमपीएस होते थे और अचानक से फिर अगले 4 साल बाद 33 हो गए अचानक से। देखिए, अच्छा, बहुत से लोगों से हमने पूछा कि जनाब आपने किसको वोट दिया, उससे कहा जी हमें नहीं पता किसको वोट दिया, वो पीटीआई से कोई खड़ा हुआ था। यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब का एक नर्स था,
वो इलेक्शन लड़के एमपी बन गया पीटीआई के टिकट के ऊपर। अब इशू ये है कि डिलीवरी नहीं हुई और अवाम जो है ना वो देखती है। ये आप बेशक इसको ये नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन अच्छे बुरे वक्त में सैलाब तो मान ले बात, ये कोई चीज नहीं मांगते, ये कोई चीज नहीं में तो पीपल्स पार्टी थी मेरा ख्याल में। देखिए इनकी सियासत में आपको बताऊं क्या, एक तो इनकी सियासत है जारहाना, और ये एहतजाज करना, ये एहतजाज की कॉल्स देना, ये धरने की कॉल देना, ये इनका सर्वाइवल मोड है। अगर ये ना करें तो शायद ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएं। दिस इज अ सर्वाइवल मोड। लेकिन गलती ये क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि ये समझते हैं ग्रास रूट लेवल की पार्टी है। इनके जो वोटर्स है ना वो मंझे हुए ग्रास रूट लेवल के सियासी कारकुनान नहीं है। ठीक है, वो बिजनेसमैन है। नहीं, बिजनेसमैन पढ़े लिखे की बात नहीं है, मैं किसी को पढ़ लिखा या अनपढ़ नहीं कहूंगी, लेकिन बात यह है कि सियासी कारकुन वो होता है जो वक्त के साथ साथ अपने लीडर को देख के वो एक जिसे कहते हैं ना भट्टी के अंदर वो सख्त बनता है। जिसे कहते हैं ना कि आप जब सोने को आप आंच देते हैं तो सोना सख्त होता है। पीपल्स पार्टी का कारकुन ने कोड़े भी खाए ज़िया-उल-हक के दौर से लेके अब तक। उनको पता है उसमें से मैक्सिमम लोग फोत हो चुके हैं। नहीं, अब उनमें से नहीं लोग बचे। मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, बीबी साहिबा जब 18 अक्टूबर को कराची आई थी और जब बम धमाका हुआ था, ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर कहीं धमाका होगा, कुछ होगा, आप भागेंगे दूर। पीपल्स पार्टी का वो कारकुन है, वो जियाला है कि जब धमाका हुआ तो वो ट्रक के पास और भागे कि बीबी साहिबा अंदर थी ट्रक के, तो उनको महफूज करे और शहीद हो गए। तो ये वो कारकुन होते हैं जो वक्त ही लॉ से सेक के आगे चले होते हैं। इनके पास वो लोग नहीं है। अच्छा, मैं आपके पास एक ब्रेक लेनी है, आपका सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो इस्लामाबाद नहीं आएगी, तो वजह क्या है? जबकि सब कुछ तो इस्लामाबाद के अंदर होना है। कहीं 26 नवंबर की वजह से डर तो नहीं गए कि कहीं दोबारा ना हो जाए? क्यों नहीं आ रहे? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद शर्मिला साहब। वैसे सब कुछ तो इस्लामाबाद के अंदर होना है, जहां पे प्रेशर डालना है तो कोई तब्दीली आएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद नहीं आएगी। और उन्होंने कहा जी रावलपिंडी में MNAs MPs आके कुछ अडयाला जेल के सामने बैठने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद हम नहीं जा रहे। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक्टिव होगी। तो वजह क्या हो सकती है इसकी? देखिए, एक तो इनका बड़ा एक मिसहैप हुआ था 26 नवंबर को, बहुत ही मिसहैप हुआ था, और इनके अपने लोग बैठ के बाद में खुलेआम नेशनल नेटवर्क की भी बात करते थे कि पता नहीं क्या हुआ। अभी तक हमें समझ नहीं आया, शायद इनको भी समझ नहीं है कि जमात चला कौन रहा है, हो क्या रहा है। बुशरा बीवी चला रही हैं, हलीमा बीवी चला रही हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब चला रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की डील हो गई है और वो माशाल्लाह अपने टेंजेंट पे चले गए हैं। देखिए ना, वो भी बरी हो गए, जैन कुरैशी बरी हो गए। पार्टी तो उनको मान ही नहीं रही है, पता नहीं अब तो। अब देखिए ना मसला ये, अच्छा आज असेंबली के अंदर बेचारे रह दे के एक आमिर डोगर साहब रह गए थे और एक अली मोहम्मद रह गए थे, बाकी सारे गायब हो गए। अब बात ये है कि ऐसे माहौल में ठीक है, कड़ा वक्त है, लेट मी गिव द डेविल इट्स ड्यू क्रेडिट कि ठीक है, कड़ा वक्त है, सजाएं हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, क्रैकडाउन पकड़ा जा रहा है, हर कोई ये टेस्ट ऑफ टाइम और ये इतनी एडवर्सिटी नहीं बर्दाश्त कर सकता। नहीं, हर किसी में हिम्मत नहीं होती। बहुत से इनके बड़े वोकल इनके MNAs होते थे, वो एक खातून भी होती थी, मैं उनका नाम भूली थी, वकील होती थी वो ये जब बीच में इनको सबको कुछ अरसे के लिए जेल गए, वापस आए, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आपको याद है वो एक दौर, सारे भाग गए, सारे चले गए, आप कुछ रह गए। आप यकीन करें, आपको टीवी पे शो पे बुलाना होता होगा तो आपको गेस्ट नहीं मिलते होंगे PTI के। नहीं, अब हम आदी हो गए हैं, हर पार्टी जो होती है ना उसका एक फेज आता है, उसमें सारे लोग अवेलेबल होते हैं, फिर सारे गायब हो जाते हैं। लेकिन बात ये है, तो अब हमें आदत हो गई। इन्होंने जो अपने दौरे हुकूमत में लोगों की तज़हीक की, ना सिर्फ सियासतदानों की जो इनके सियासी मुखालफिन थे, इन्होंने मीडिया की, इन्होंने जजेस की, इन्होंने जर्नलिस्ट की, इन्होंने किसी को, बिजनेसमैन को, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को माफ नहीं किया। जहाँ कोई तनकीद आए वहाँ वो कहते थे, जो बैठ जाते, वो शहबाज गिल थे, क्या नाम था उनका, जो शाम को बैठ जाते थे दांत निकाल के सारे के सारे और लोगों की तज़हीक करते थे और कहते थे ये विकेट गिरी और वो विकेट गिरी। देखिए, सियासत ऐसे नहीं होती। आज अगर आप पे कड़ा वक्त है तो ये घूम फिर के किसी और पे भी आएगा, अच्छा वक्त है तो ये घूम फिर के किसी और पे भी आएगा, आप पे बुरा वक्त आएगा। ये भूल गए थे वो वक्त। आज जब ये चलाते हैं ना कि बुशरा बीबी जेल में थी और फलां थी, औरतों को जेल में रखा है, इनके दौर में क्या हुआ था? मरियम नवाज को जेल में डाला, फरियाल तालपुर साहिबा को घसीट के जेल ले गए, ये भूल गए वक्त। उस वक्त इन्होंने किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। अब बात यह है कि इस्लामाबाद में बेचारे क्या करें, छोटे छोटे, मुझे याद है, बड़ी मजे की बात है, अली जैदी साहब ने जब ये हुकूमत में नहीं आए थे तो अली जैदी साहब कराची में होते थे,
तो एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि जी हमने तो एहतजाज किया और मैं पूरा सड़क बंद कर दी। तो मैंने कहा कैसे बंद करी, बंदे तो थे नहीं। उसने कहा कुछ भी नहीं करना था, 2 टायर लाए सड़क के बीच में जला दिए, बस ब्लॉक हो गई, सड़क बंद हो गई। तो देखिए ना, ट्विटर पे हमने तस्वीर लोड कर दी, ट्विटर पे। अच्छा वो तस्वीर भी नहीं, पता नहीं कहाँ की तस्वीरें लाला के लोड करते हैं। ये इनका एक बड़ा रेटोरिक और शेवर है। अब मसला ये है कि ना अब ये क्या करें बेचारे, एहतजाज की कॉल भी देनी है, एहतजाज करने के लिए लोग भी इनके पास नहीं है, तो क्या करें, फेस सेविंग भी करनी है, तो ये कर रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, ये पार्टी चली कहाँ गई है जी? वैसे सब लोग ही गायब हो गए हैं, ना वो मीडिया पे नजर आते हैं, ना वो सड़कों पे नजर आते हैं, ना किसी जगह एहतजाज कर रहे हैं, ना इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं, तो कहाँ चले गए सब लोग? आधों के वारंट निकाल दिया, आधों को जेल भेज दिया, बाकी क्या करें, जो पीछे हैं वो डरते हैं। जनरल सेक्रेटरी इनका कल भी गायब हो जाएगा। आप जो बाकी हैं, आप सलमान अकबर राय साहब की बात कर रहे हैं, और जनरल सेक्रेटरी कौन है? कोई तो आपका ख्याल है कल गायब हो जाए, नजर नहीं आए किसी जगह? तो पहले नजर आएगा भी आपको? वो तो बेचारे वकील है ना, उनको केस भी लड़ने होते, अदालतों में जाना पड़ता है। तो उधर लड़े ना, फिर इधर पार्टी पे केस किया जो हुआ उन्होंने। मेरिटलेस तकर्रियाँ कहा गया, सेनेट में मेरिटलेस टिकट दिए गए, तो मेरिटलेस तकर्रियों के पीछे भी जो लोग हैं, ये मेरिटलेस तकर्री है ना, बुज़दार फॉर्मूला पार्टी पे भी लगा हुआ है। जब तक इन जोंकों से जान नहीं छुड़ाएंगे, मैं बड़ी दफा कह चुका हूँ, मैं आपके भी शो में कहता हूँ, लिख लीजिए इमरान खान बाहर नहीं आएंगे जब तक ये नमूने, ये कार्टून नुमा कैरेक्टर जो है, ये पार्टी से परे नहीं हटेंगे। इनकी सियासत टोटल ये है कि पुराने लोग ना आए। और शाह महमूद कुरैशी पर जिसे आपने जिक्र किया, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, जो नया जो पुराना है उसको रगड़ते हैं। बाकायदा इनकी ट्रोल की एक टीम है, उनको इन्होंने हायर किया हुआ है, कुछ लंदन में इनके ट्रोल बैठे हुए हैं, उनकी लीड में चलते हैं, और इनको फैमिली से भी ये सपोर्ट हासिल है, जो बाहर है फैमिली, तो अंदर भी ये सारा गंद जो है मचाया हुआ है। कुछ जो पुराने लोग हैं, ज़ाहिर वो इमरान खान साहब को बाहर देखना चाहते हैं हमारे जैसे, कि बाहर आए, सियासत करें, पार्टी चलाएं, ठीक है। उसके लिए रोज़ समझाते हैं कि सर सियासी रास्ता अख्तियार करें, कम ज़ुबान कम सख्त इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा कोई नहीं है, करते भी रहेंगे तो आपकी अपने ऊपर, उनकी तो मौज लगी हुई है। तीसरी पार्लिमानी की पार्टी जो हैं या हमारे इलेक्टेड लोग हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मार भी बड़ी खाई है। हम लोग अभी तक जो सब मसला, आपने अगर एनालिसिस आप करें ना, हमारी जो सियासत की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें आज तक, हम साहिब का तो जिक्र करते हैं, सोल्यूशन नहीं निकालते, सोल्यूशन हम दे नहीं पाते, और हमारे पास ना तैयार है, ना हम किसी को दे सकते नहीं, बिल्कुल ना हम देखें ना। सोल्यूशन होता है ना कि एक ये हालात हैं जी। अब शर्मिला बीबी तो जरदारी साहब की भट्टी में सबको कुंदन बनाई जा रहे हैं, वो कौन सा सोना है जो वहाँ जरदारी साहब की भट्टी में कुंदन बना होगा? उनका तो जिधर, उनका तो फरमा ही और है, वो तो लगे वाटर जहाँ पे डाले वहाँ शक्ल में डाल जाते हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी कहाँ रहेगी, बीबी वाली कहाँ रहेगी, पुरानी पीपल्स पार्टी? हम भी पीपल्स पार्टी को जानते हैं। पीपल्स पार्टी देखें, पहले भी इक़्तिदार में थे, और पिछले 3-4 टर्न्योर से पीपल्स पार्टी जैसी जमातों की इक़्तिदार में, इस वक्त अभी इक़्तिदार में सोशलिज्म की पार्टी थी। एक नजरिया था भुट्टो साहब का, बेनजीर भुट्टो लेके चली नुसरत बीबी। लेकिन अगर आपने इक़्तिदार में नहीं आना तो फिर सियासत करने की क्या जरूरत है? तो वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप असूलों पे कॉम्प्रोमाइज कर दें। अब सारे जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, इंतजार भाई हैं, शर्मिला बीबी हैं, सारे, इनके क्या प्रिंसिपल नमाज व इक़्तिदार में आने के? कोई है? क्या सियासत है इनकी? ये अवाम में आज भी ये कह रहे हैं जी कि इसके साथ नहीं है। आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के देख लें, आप हैंड्स डाउन सही बात जी जाएंगे। इमरान खान साहब जिसके सर पे हाथ रखेंगे, इख्तियार साहब के तो पता नहीं लीडर साहब को क्या होगा, गर्मियों में माफला डाल के फिर रहे होते मॉडल टाउन लाहौर में। कौन? मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब। देखिए वो बीमारी भी होती है, प्रॉब्लम भी होता है, हर बात पे तबसरा या मफलर कौन सा गर्म है जी गर्मियों में? मफलर तो जाहिर है, वैसे अब देखिए आप मानसून के मौसम में आपने काली वास्कट पहनी है तो साहब ने भी पहनी, हाँ, या ये है कि गर्मियों में कोट क्यों पहन लिया बंदे ने, तो हर वो जाहिर। अच्छा, ये अख्तियार साहब ये फरमाइएगा, ये आपकी क्यों ख्वाहिश है कि गंडापुर साहब को फारिग कर दिया जाए और वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट आ जाए? सर हमारी कोई ख्वाहिश नहीं, यकीन करें कि वो खुद चाहते हैं कि वो सियासी शहीद हो। कौन? गंडापुर साहब? गंडापुर साहब चाहते हैं, उनके लीडर चाहते हैं कि ये हुकूमत इनकी शहीद हो। इमरान खान साहब? हाँ, ये थोड़ी और सिंपैथीज गेन। गंडापुर साहब ने कहा मैं कोई नहीं, वो वाला प्रोग्राम नहीं है, मैं लुटी गई।
यही कहना बनता होगा। वो ना पंजाबी वाले जो गाना मेलोटी गईयां, वो उसके लिए अपनी पोजीशन ये लोग सेट करते हैं। देखिए कोई भी तहरीक चलती है चौधरी साहब, उसके लिए वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन 2-4 बड़े ज़रूरी जुज़ियात होते हैं। उसके लिए एक पॉपुलर नैरेटिव होता है, डिसिप्लिन होता है आपकी जमात में, आपने गोल्स सेट करने होते हैं कि तहरीक के नताइज में हमने क्या गोल्स अचीव करने हैं, और सबसे बड़ी चीज़ पब्लिक सपोर्ट होती है। मुझे बताइए, मैं आज आपको कह रहा हूँ, माँ सिवाय केपी के, अली अमीन गंडापुर के, ये लोग कहाँ रैली निकालेंगे? ये कर सकते हैं? ये सारी चीजें इनके पास पूरी हैं, ये कंपोनेंट्स है ही नहीं। और दूसरा, तो आप अगर से निकाल सकते थे पंजाब के अंदर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, कितनी रैलीज निकाल ली है, कितने जुलूस कर लिए, कितने जलसे कर लिए? अभी हुकूमत है, निकाल के दिखा दे। मैं आप 13 अगस्त को मेरी रैली पर आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। नौशहरा आइए, मैं आपको रैली पे इनवाइट करता हूँ। 14 अगस्त को मैं अपने घर पे 14 अगस्त को आप 13 को मेरे पास आ जाइए, हम एक दिन पहले सेलिब्रेट कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए 2018 का इलेक्शन चुरा के आपको दिया गया, ऑर्गेनिक इलेक्शन नहीं था। आपने दूसरों का मैंडेट लेके फिर आपने खुद ही बोला कि हमारी तो तैयारी नहीं थी, हमें हुकूमत थमा दी गई। आपने इससे क्या सीखा? कुछ नहीं। फिर आपने 9 मई के हालात वाकयात, उससे आप गुजरे हैं, आपने उससे क्या सीखा? कुछ नहीं। अब फिर 26 नवंबर भी हो गया, उससे आपने क्या सीखा? कुछ नहीं। ये जिन हालात से आज आप गुजर रहे हैं, आपकी जमात गुजर रही है, उससे आप क्या सीख रहे हैं? नथिंग। हर एक गलत काम के बाद एक दूसरा गलत कर रहे हैं। नहीं, ये जितनी गलतियां करेंगे आपको तो फायदा है उसका। सर हमें फायदा है, शुक्र अदा करें। नहीं, वो तो ठीक है, आपकी बात वो दुरुस्त है, पॉलिटिकली ठीक आप बात वक्ती तौर पर सही है, लेकिन सिंस हम ये समझते हैं कि अब ये भी इस पॉलिटिकल जो एक सर्कल है उसके ये एक स्टेक होल्डर बन चुके हैं हिस्से के, तो इनको कम से कम सियासी हो जाना चाहिए। ये सियासी जमात नहीं है, ये एक जमे गफीर आप कह सकते हैं, एक जिस्म, एक तरह के ख्यालात और जज्बात रखने वाले हजूम का कल्ट का एक वो तो मजहबी जवाब तो है। अच्छा ठीक है, सही है, जो भी है आप, लेकिन 2024 का इलेक्शन है, लेकिन मुझे ये बताइए, उसको तो पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने कहा, सारी पार्टियां ने, एक मिनट। अब ये लोग इकट्ठे होकर इसमें डिसिप्लिन अगर ना हो तो ये यही करेंगे जो इन्होंने 9 मई को किया, ये वही करेंगे जो इन्होंने 26 नवंबर को किया। तो होने देना, कल आप क्यों दफा 144 लगा दिया आपने रावलपिंडी में? सर हमने मुल्क को भी प्रोटेक्ट करना है, तो 26 नवंबर हमने अपनी चीजों को भी, अपने पब्लिक प्रॉपर्टीज को भी प्रोटेक्ट करना है, और लॉ एंड ऑर्डर निकलेंगे नहीं तो पब्लिक प्रॉपर्टी कहाँ डैमेज होगी? निकल ही नहीं सकते। शरारत के लिए ये चौधरी साहब, ठीक काम करने के लिए आपको बड़ी फोर्स चाहिए होती है, बड़ी कीमत चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। शरारत और शैतानी के लिए 2 बंदे ही काफी होते हैं। चलो उन दोनों का ना निकले, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ। अब ये शो शा करना और ये बयानियां बेचना, मैं मानता हूँ इसमें इनका कोई सानी नहीं है। ठीक है, कैसे ये कह रहे थे ना कि मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन जियाद आ रहे हैं, खालिद बिन वलीद आ रहे हैं, शेर शाह सूरी आ रहे हैं, कहाँ गए? नायकोब किधर गया, वीजा किधर गया? तो आप रोक देते हैं ना, ये बड़ी कमाल करते हैं चौधरी साहब, अलाउ करें ना, आने दें उनको। हमने कहाँ रोका है? वो तो खुद मुझे ये बताइए, टीम को आने नहीं देंगे तो मैच कैसे होगा? आप इस मुल्क के रहने वाले हैं, बासी हैं, मुझे कौन सा मुल्क 2 दिन में अपना वीजा दे देगा कि मैं उधर चला जाऊं? चलो मुझे ब्रेक करने दें। होता है, नए कॉप है उनका, तो नए कॉप होना चाहिए, तो उसको एंटरटेन कर लेते, वो करना ही नहीं चाहते। अब मुझे ब्रेक लेने दें। वैसे शर्मिला साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं दिन बड़ा गलत चूज करते हैं, जैसे कि कल एहतजाज के लिए उन्होंने 5 अगस्त का दिन चूज कर लिया, वो भूल गए कि इस दिन क्या हुआ था। फिर 16 दिसंबर को शुरू कर देते हैं, वो कभी कभी मुहर्रम में शादी का ऐलान कर देते हैं। तो ये दिन को ज़हन में क्यों नहीं रखते कि इसकी कुछ सेंसिटिविटी भी है? छोटी सी ब्रेक को ब्रेक के दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा शर्मिला साहब है कि ये दिन क्यों किस तरह चूज करते हैं? सी समझ नहीं आई आज तक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक जितने भी एहतजाज किए हैं दिन जरूर तब्दील किया है। क्योंकि पहले ऐलान कर देते हैं, उसके बाद इनको याद आता है कि नहीं इस दिन तो मुहर्रम है, और या इस दिन तो ईद का दिन है, या इस दिन तो 14 अगस्त है, पाकिस्तान मना था, और उसके बाद तब्दील करते हैं उसको। देखिए पार्टी
हमेशा से डिसरे के अंदर रही है, जब भी इक़्तिदार में भी थे, जब भी इस तरह बिहेव करते थे जैसे ऑपोजिशन के अंदर। इनको क्या पता पाकिस्तान की तारीख क्या है, इनको क्या पता कि कौन सी तारीख पे क्या हुआ था। माजरत के साथ नहीं, देखिए नहीं देखिए ना, बात ये है, आपको याद है इन्होंने धरना कब कॉल ऑफ किया, वो भी अल्लाह अल्लाह करके धरना कॉल ऑफ इन्होंने किया, वो जो कंटेनर पे चढ़े हुए थे, जब वो 16 दिसंबर का वाकया हुआ था एपीएस का, और वो भी बड़ी इन्होंने मेहरबानी की कि ये हो गए, वरना ये नहीं, वो तो जबरदस्ती इनको कहा था बंद करें, इमरान खान साहब तो नहीं कर रहे थे। मैं कहना नहीं चाह रही थी, आपने कह दिया, लेकिन बात ये है कि इनको किसी तारीख से कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, फिर पार्टी के अंदर इतने सारे डिसेंट नोट्स हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अभी मेरे भाई यहाँ बैठे हुए, मैं तो बार बार ये सवाल कर रही हूँ कि पार्टी चला कौन रहा है, फैसले कौन करता है। अच्छा, फिर ये खुलेआम बैठ के, जैसे मुझे तो अभी लग ही नहीं रहा कि मेरे भाई का ताल्लुक पीटीआई से है, जिस तरह ये बात तो कर रहे वकील है हैं। उनके, मुकदमा होगा तो लड़ लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन रिप्रेजेंट तो ये पीटीआई लोग कर रहे सही हैं बात करते हैं, हमारा तो कोई बुरा मनाता ही नहीं है। मतलब यहाँ बैठ के तो आपने अपनी जमात को डिफेंड ही करना है ना, लेकिन ये लग नहीं रहा, जमात को डिफेंड करूंगा मैं, उन लोगों को क्यों डिफेंड करूंगा जो जमात के लिए कुछ नहीं कर रहे। आपकी जमात में तो किसी ने उनको इंडक्ट किया है ना, मैं तो इमरान खान को डिफेंड करूंगा, उनकी सारी चॉइस तो इमरान खान की है जी। गौहर खान साहब किसने चूज किया, सलमान अकर राजा, इमरान खान साहब ने क्या पहली गलत चॉइस चूज किया, बुज़दार साहब किसकी चॉइस थी? तो फिर खान साहब पे तोच होते हैं, तो उन्हें कुछ भाई ऐसे नहीं होता, इंसान है ना, हुई है ना, इंसान अंदर क्या। आप मुझे बताएं, जरदारी साहब ने कितने बंदों को चूज किया था? काफी सारे बंदे चले गए थे ना, हो जाता है, ऐसे होते हैं। जरदारी साहब की सियासत का तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, इतना नीचे कौन गिरे। नहीं जी, ये आपकी सोच हो सकती है, और ये बिल्कुल पीटीआई की सोच है, क्योंकि वो ये समझते हैं हमारी जमात से लेके लोगों को वाइट वॉश करके अपनी जमात में बिठाया हुआ था, ये कह के बड़े शाह महमूद कुरैशी साहब, देखिए ना, जो अब मैं कुछ कहना बाबर रहमान साहब आपके वकील, मैं यही तो कह रही हूँ कि जब तक वो हमारी जमात में थे तो वो बुरे थे, वो करप्ट थे, वो डाकू थे, चोर थे। जमात में आए तो जी वो दुनिया के ऊपर से उतरे फरिश्ते हो गए। अब फिर एंड रिजल्ट क्या है? क्या बताएं, थे कि नहीं? आपकी जमात में आपने उनको तो सर पे उठा के रखा हुआ है। नहीं, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है। हम तो कहते हैं जाने वाले को जाने दो, आपको खुद ही समझ। वैसे तो पीटीआई मैक्सिमम लोग जो थे दूसरी पार्टियों से आए हैं, देखिए ना, ऐसे ही होता है। ये हकीकत है कि इनके जो फाउंडिंग पाकिस्तान से ही आने, इन्होंने इनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। अभी वो आई थिंक सेनेट के टिकट के ऊपर भी झगड़े हो रहे हैं, वो खातून है, उनके ऊपर झगड़े हो रहे हैं, अलीमा बीबी कह रही हैं ये क्यों दे दिया, वो क्यों दे दिया। जी वो करीब एक तरीके का है, क्या एहतजाज करने जा रहे हैं। अच्छा फैसल साहब ये फरमाएं कि ये अगर कल की कॉल कामयाब नहीं होती तो फिर उसके बाद फिर एक फाइनल कॉल दी जाएगी जो आखिरी होगी। सर बात मैंने आपको शुरू में कह दी है कि कामयाब हो जाए, कल एहतजाज हो जाए, फिर क्या होगा? खान साहब तो हल नहीं है ना। देखिए बात ये जो शर्मिला बीबी और को तो आदत ही नहीं है ना अपनी पार्टी में डिफरेंस करने की। ये तो यस मैन है ना, सारे लाइन हाजिर हो जाओ। भाई हम नहीं है, हम तो खान साहब के मुंह पे कह देते हैं कि सर ये बात ठीक है, ये गलत है, ऐसी बात है। और बड़ी दफा वो कौन सा सुन लेते हैं बड़ी दफा सुनते हैं। ये जो परसुएड होते हैं, ये गलत फहमी है। ये जो हमें आप करेज है कि बैठ के बैशिंग कर देना, जो जहाँ चीज पे गलत है, जो गलत होगी पार्टी की चीज उसको कोई डिफेंड नहीं करेगा। ठीक है, मैं तो उनमें से हूं ही नहीं, मैं तो इमरान खान। अच्छा वैसे गंडापुर साहब किसके साथ है? खान साहब के साथ हैं या किसी और के साथ है? नहीं, गंडापुर के इमरान खान के साथ है कि आपको क्यों शक है? आपको क्यों शक है? नहीं, अगर उसने अपनी हुकूमत भी तो बचानी है। पार्टी कह रही है कि जी वो इस्तीफा दे दें। कौन सी पार्टी कह रही है? आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नहीं, उसमें कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं इमरान खान साहब का पैगाम आया है कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कहें कि ऑपरेशन नामंजूर है हमें और इस्तीफा दे दें। नहीं, वो उनका देखें जो ऑपरेशन से मुताल्लिक है ना, खान साहब का स्टांस पुराना है। वो ये कहते हैं कि आप ऑपरेशन करते हैं जिससे लोकल एएनपी की सियासत जो है वो कैसे खत्म हुई थी? ड्रोन हमलों की वजह से हुई थी। जब आप अपने लोगों के ऊपर होने वाले अटैक्स को एंडोर्स करेंगे तो फिर तो आपकी सियासत नहीं रहेगी। और केपी एक कॉम्प्लिकेटेड सूबा है, वहाँ के जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, दहशत गर्दी की, वो बाकी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। वहां पे अगर आप ड्रोन अटैक्स करेंगे तो उसका फिर काउंटर इफेक्ट ये आता है कि फिर वो लोग भी शामिल हो जाते हैं उधर। तो देखिए ना, ये आपको इसीलिए तो अफगानिस्तान से जो बेहतर रखने थे मामलात नहीं कर सके। अभी सागरर साहब गए हैं, बट इट इज़ टू लिटिल टू लेट।
जाना था उनको आप जब तक सर साहब वहाँ से जिस आप भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, जिस घर से कोई बंदा आता है तो हम उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। सही बात। अच्छा, मैं ब्रेक लेने थे। अख्तर साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि एक ही शख्स हैं जिनका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का ये जिम्मेदार हैं। अब पूरी दुनिया ये समझ रही है कि पाकिस्तान के सारे जो वसाइल हैं उसकी इनकी वजह से हैं। तो एक ही शख्स के बारे में दो कंट्रोवर्सी, कल इमरान खान साहब की तरफ से बल्कि आज रात ट्वीट भी आ जाएगी इनके खिलाफ कोई ना कोई, और दूसरी साइड पे इकोनॉमिस्ट की स्टोरी आपके सामने है। तो एक ही बंदा इतना कंट्रोवर्शियल कैसे बना दिया जाता है? छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इख्तियार साहब, आज इकोनॉमिस्ट की स्टोरी आई, बड़ी अच्छी आई। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं, मोदी कॉर्नर हो गया है और बिल्कुल ही फारग हो गया है और एक ही बंदा है और जो एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे मर्ज हो रहा है पाकिस्तान की। उन्होंने इकॉनमी को बड़ा बेहतर कर दिया है। खान साहब नहीं कन्विंस हो रहे इस बात पर। देखिए, खान साहब ने कभी भी कन्विंस नहीं होना। वो एक खुद परस्त इंसान है। वो अपनी ज़ात, सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं जिसको, सेल्फ ऑब्सेस्ड कहते हैं जिसको, वो अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलते। वो अपनी ज़ात के अलावा उनको कोई और चीज़ अच्छी लगती नहीं कि कोई किसी और की तारीफ हो। देखिए, ये जो जंग हम पे मुसल्लत की गई थी ना, ये अल्लाह की शान है कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो उन पे सैलाब आ जाए तो उनके घर भी ले जाता है, फसल भी ले जाता है, उनकी मुर्गियाँ भी ले जाता है, जानवर भी ले जाता है, कट्टे भी ले जाते हैं। और जो काबिल और होशियार लोग होते हैं ना, वो उसी पानी से कोई अपने खेतों की आबियारी कर लेता है, कोई उस पानी को सेव कर लेता है, कोई इसकी कल्टीवेशन करता है, कोई इसको ड्रिंकिंग वाटर बना देता है। तो जो जंग हम पे मुसल्लत की गई थी, इंडिया ने जो हमला किया था, उसमें अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इतनी जबरदस्त किस्म की, आप देखें कि बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली उसको हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात, चाइना के साथ ताल्लुकात, सिर्फ उसको हमने बर्बाद नहीं किया, उसको हमने मुंह की नहीं दी, बल्कि हमने पूरी दुनिया में आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस खित्ते का डिप्लोमेटिकली सबसे ज्यादा एक प्रोमिनेंट मुल्क बन चुका है। अमेरिका क्या, चाइना क्या, अजरबैजान क्या, तुर्की क्या, ईरान क्या, दुनिया आपके गिर्द घूम रही है, आपके गीत गा रही है। जो इकोनॉमिस्ट की स्टोरी आपने बताई है ना, मुझे तो लगता है कि मोदी को हर तरफ से ही उसकी बुराई ही बुराई है। अपने मुल्क से भी उसको पढ़ रही है, मीडिया से भी पढ़ रही है, इंटरनेशनली भी पढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपने फील्ड मार्शल की बात की, इमरान खान साहब ने कोई उनका न्यूयॉर्क टाइम में एक एड भी छपा है। वो वहां पे डायस्पोरा जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अच्छा डायस्पोरा का इसको नाम दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे यही लोग खुद हैं। डायस्पोरा वैसे ही उसको नाम दिया जाता है कि जी हम पे तो बड़ी दुनिया मेहरबान है, उनको बड़ी फिक्र है, अपनी पार्टी के लोगों के 2-4 लोगों के नाम डाल दो। हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस पे सोचे कि जो आपने वन साइडेड स्टोरी छाप दी है, अब अगर शिकवे का जवाब शिकवा छप जाए तो छपेगा। और मैं वैसे पूछ रहा हूँ, सवाल रख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ 26 गवर्नमेंट ये फैसला कोई पाबंदी तो नहीं है। हाँ वैसे ठीक, मगर पैसे अपने लाना, उसमें पैसे अपने लाना, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए आपसे भी चंदा लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिखवाएंगे। उसमें अगर ये बात वाज़ेह हो जाए कि ये बंदा 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में अंदर है, 14 साल कैद बामुशक्कत बमा अहलो अयाल इसको सजा सुनाई जा चुकी है, अगर ये जवाब आ जाए कि इसने अपने मुल्क के इदारों पर हमला किया था, GHQ क्या, ट्वीट है और साथ इकोनॉमिस्ट की स्टोरी है, तो किसको जस्टिफाई? बात यह है कि आपको इसका जायजा लेना पड़ता है जाके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, द वे ही लेड पाकिस्तान आर्मी ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स। क्या होती है एक सुपर सलार की, आर्मी चीफ की जिम्मेदारी क्या होती है? मुल्क का डिफेंस मजबूत करना, और उन्होंने ये साबित किया, जंग तो जीती है फौज, उसके लिए पूरी कौम भी पीछे खड़ी हो गई, पूरी पॉलिटिकल पार्टियां, मीडिया, सारे हम जान होके हुए हैं ना। आप ये भी एक फैक्चुअल बात है, किसी को पसंद आती है नहीं आती है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में पाकिस्तान पहली दफ़ा चाइना, अमेरिका, रशिया, ईरान, हम उनकी वेस्ट में, इवन यूरोप में वी आर द डार्लिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो ये जो सारी सूरत हाल है,
ये मुल्क के लिए बेहतर है। मुल्क की इकॉनमी नहीं चल रही है, दैट्स इट, उसके लिए कोशिश हो रही है, लेकिन मुल्क में जो इंटरनल इश्यूज हैं जो इमरान खान से मुताल्लिक है, यानी अदलिया में इंसाफ नहीं हो रहा, अदलिया का स्ट्रक्चर टूट गया है, पार्लियामेंट बराए नाम है, जुडिशरी बराए नाम है, जमहूरियत बराए नाम है, ये भी तो इश्यूज है। ठीक है, इनको भी एड्रेस करना चाहिए। शर्मिला साहब ये फरमाइएगा फिर वही कि खान साहब क्यों नहीं कन्विंस, क्योंकि वाकई पाकिस्तान को एक विक्ट्री मिली और उससे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में दोबारा रोशन भी हो रहा है। और अब देखें, चाइना और अमेरिका दुश्मन है, दोनों पाकिस्तान के दोस्त हैं, ईरान और अमेरिका दुश्मन है, आपस में दोनों पाकिस्तान के दोस्त हैं। इस पूरी ट्राइंगल के अंदर पाकिस्तान इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है और उसने बैलेंस रखा हुआ है। तो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली और उसको पाकिस्तान ने ग्रैब किया। खान साहब क्यों नहीं कन्विंस, तो क्यों ट्वीट पे ट्वीट खड़काई जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आई थिंक इट इज़ कॉमन नॉलेज नाउ कि इमरान खान जो है वो एंटी पाकिस्तान और एंटी पाक आर्मी है। वो बाकायदा ट्वीट्स भी करते हैं, बात भी करते हैं और खुलेआम। अब सर हिलाने से तो कुछ नहीं होता, जो सामने ऑन ग्राउंड एविडेंस है वो अपनी जगह पर है। दूसरी चीज़ ये है, इतनी अफसोसनाक बात है कि ये इंडिया के हमले से पहले की बात है कि जब पार्लियामान का इजलास हुआ और उमर अयूब बहैसियत ऑपोजिशन लीडर जब उनको तकरीर का मौका दिया गया तो ये कहते रहे स्पीकर साहब को जी ये मेरी लाइव स्पीच चलाएं, लाइव चलाएं। उसमें उन्होंने वो वीकनेसेस पाकिस्तान की बता दी कि जो दुश्मनों को जी यहाँ हमला करो, यहाँ वीक पॉइंट है, यहाँ हमला करो। ये दिस एक्चुअली ये ट्रीजन है, दिस इज एक्चुअली ट्रीजन। देखें, वो ऐसा वक्त था कि जब तमाम सियासी इख्तलाफात भुला दें, आप पूरी कौम को मुत्तहद होगा। और देखें, बच्चा हमने जंग नहीं देखी ना, हमने तो 1965 की जंग नहीं देखी है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जंग नहीं देखी है, नौजवान जो लोग हैं उन्होंने नहीं देखी, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने सुनी है कहानियां, लेकिन वो भी तैयार थे कि अगर जंग होती है हम पाकिस्तान के साथ हैं, जान की कुर्बानी देंगे। वो ऐसा जज्बा था, यू नो दैट इट वाज ओवरवेलमिंग। लेकिन वहां पर भी इनका ये हाल था कि जी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। दुनिया ने पजीराई करी जी हमारी एयर डिफेंस की, दुनिया ने हमारी पाक अफवाज की पजीराई। और आज देखिए, क्या आपका दिल, आपको फख्र नहीं महसूस होता जब बात करते हैं? मैं अभी अमेरिका से होके वापस आई हूँ, हार्वर्ड से। आप यकीन करें, वहाँ मेरी लेक्चरर कह रही थी, ओ माय गॉड, यू फ्रॉम पाकिस्तान, यू नो हाउ यू डिफीटेड इंडिया एंड यू डाउन सो मेनी प्लेन्स। और सिडनी से और स्टूडेंट्स से बनाते हैं। तो ये मेरे लिए फख्र की बात है ना, दे टॉकिंग अबाउट माय कंट्री। अब मैं कहूँगी नहीं जी वो तो ये तो फलाएं, लेकिन बात ये है कि देखिए, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुहब्बत वतन होने का। सही बात। ये आपकी जबान से, ये आपके चेहरे से नजर आता है, आपके मूवमेंट से exactly। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान है तो हम है ना, ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई शक की बात है। और पाकिस्तान की हिफाजत करना, पाकिस्तान के पीछे खड़ा होना, पाकिस्तान के लिए जान देना हम सब पे फर्ज है और पार्टी से बालातर होकर। बहरहाल आपने प्रोग्राम सुना, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।